नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष के सबसे पॉपुलर प्रोग्राम ज्योतिष जरा हटके में। जीवन को आसान बनाते हैं दिव्य ज्योतिष उपाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तुशास्त्री डॉक्टर विशाल अरोड़ा। माता पिता बनने की खुशी और बच्चे का सुख कौन सा विवाहित जोड़ा नहीं चाहता, पर उनसे पूछिए जिन्हें कुदरत ने इस सुख से वंचित कर रखा है। जी हाँ, आज हम आप सभी से एक बहुत ही सेंसिटिव इशू के बारे में बात करेंगे, जो है संतान प्राप्ति में बाधा आना। अगर आपकी शादी को कई साल हो चुके हैं और कई प्रयासों के बावजूद भी संतान प्राप्ति करने में मुश्किल आ रही है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। यह कारण आपके पिछले जन्म से जुड़े भी हो सकते हैं। ग्रहों की गलत स्थिति कुंडली पर इसका ऐसा प्रभाव डालती है कि आप बस सोचते रह जाएंगे। पितृदोष या और कोई श्राप, और अगर इसके लिए समय रहते कोई उचित उपाय ना किया जाए तो व्यक्ति को लंबे समय तक इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। शायद कुछ वैसा ही आपके साथ भी हो रहा हो। आपने संतान प्राप्ति के लिए अभी तक कई डॉक्टर और स्पेशलिस्ट की भी सलाह ली होगी। हो सकता है आपकी रिपोर्ट्स भी सही हो, सब कुछ ठीक हो, लेकिन कहीं से कोई भी फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा। और होगा भी कैसे? जो दोष आपकी कुंडली या ग्रहों में है उसे कोई डॉक्टर दवाइयों से दूर नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको सही गाइडेंस और उपाय पता होगा, सोल्यूशन तभी निकलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका वंश आगे बढ़े, संतान प्राप्ति हो, और इसके लिए पति पत्नी दोनों को समान एफर्ट्स देने होंगे, क्योंकि आज जो हम अपने खजाने में से एक अचूक उपाय निकाल कर लेकर आए हैं उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जो उपाय हम आपको बताएंगे वो पति पत्नी दोनों को करना है। आगे बढ़ने से पहले फेसबुक व्यूअर्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यूट्यूब व्यूअर्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी जो हमारा नया दिव्य उपाय है उसे आप मिस कर ना जाएं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पतिदेव आपकी। तो आपको अगले 40 दिन के लिए ये उपाय करना है, और बिल्कुल तरीके से जैसा हमने बताया वैसे। सबसे पहले तो अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो उसकी आज से ही पीने की आदत डाल लें। अब बाजार से एक शुद्ध सोने की पतली तार ले आएं और इसे रोजाना रात को सोने से पहले इस सोने की तार को मिट्टी के दीपक में घी डालकर उसके ऊपर तपाएं, और जब वो सुर्ख लाल हो जाए तो गाय के दूध में उस जो तार है जो लाल है उसे बुझा दें। सोने से पहले इस दूध को पिएं। इसके बाद कुछ भी और ना खाएं और ना ही पिएं। आप सोने की तार की जगह स्वर्ण भस्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वर्ण भस्म को 40 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके रोजाना दीपक की आग में तपाकर दूध में मिलाकर आप पी सकते हैं। और ध्यान रखें कि आपको रोजाना एक नया दीपक लेना है, और इस दीपक का प्रयोग आपकी पत्नी, जो यूज हुआ दीपक है उसका प्रयोग अगली सुबह आपकी वाइफ करेगी, जो मैं आगे बताने जाऊंगा। तो 40 दीपक मिट्टी के आप पहले ही खरीद लीजिए। अगली सुबह उठते ही सबसे पहले 2 गुड़ की डंडल लें और किसी गाय को खिलाएं। ऐसा आपको अगले 40 दिन तक लगातार करना है। और ध्यान रखें, किसी भी दिन ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। रात को सोने से पहले गर्म दूध सोने के साथ अगले दिन सुबह उठते ही गुड़ की 2 डंडल गाय को खिलानी है। तो पतिदेव आपको बस यही करना है। अब आती है पत्नी की बारी। तो आप किसी पार्क के आसपास से मदार का पौधा ढूंढे और उसे जड़ समेत उखाड़ लीजिए। इसकी जड़ को किसी पतले सूती कपड़े में सफ़ेद रंग के आप बांधकर वाइफ जो है वो अपनी कमर पे बांध ले। इससे आपको अगले 40 दिनों तक यहीं पर बांधे रखना है। और ध्यान रखें, जिस दिन आपके पति दूध वाला प्रोसेस शुरू करें उसी दिन से आपको ये चीज़ करनी है। मीन्स दोनों को एक साथ ही ये उपाय या प्रोसेस शुरू करना है, आगे पीछे नहीं। अब जब आपके पति सुबह उठने के बाद गाय को गुड़ के डंठल खिलाने जाए, उस समय तक आपको पहले से उठकर नहा धोकर तैयार रहना है। आपको उनके साथ घर से बाहर निकलना है और पास के किसी पीपल के पेड़ पर जाकर उसकी पूजा करनी है। और पूजा करते वक्त ध्यान ये रखना है कि आपने वो जो यूज़ किया हुआ, आपके हस्बैंड ने जो पिछली रात मिट्टी का दिया यूज़ किया था, उसी को ही घी भरकर उसको वहाँ पर जलाना है। और एक एक करके रोजाना उस पीपल के पेड़ के नीचे उस दीपक को जलाइए, जो आपके हस्बैंड यूज़ करे रात को दूध पीने से पहले जलाने के लिए। तो 39 दिन तक यही सेम प्रोसेस करना है। बस आखिरी दिन अर्थात 40वें दिन ये प्रोसेस एक दिन के लिए उल्टा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मतलब आखिरी दिन दूध पत्नी को पीना है और अगले दिन सुबह
व्यक्ति को पत्नी से जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होना है और पत्नी को उठते ही गुड़ के डंठल गाय को खिलाने हैं। गुड़ के डंठल गाय को खिलाने से पहले पत्नी को अपने पेट पे बंधी मदार की वो जो जड़ है वो अपने हस्बैंड को दे देनी है। जो हस्बैंड है वो दीपक और मदार की जड़ को लेकर उसी पीपल के पेड़ पर जाएं और वहाँ पर दिया जलाएं और उस चीज़ों को वहीं पर छोड़ाएं दिए के साथ। तो आप दोनों 40 दिन तक ये उपाय सही तरीके से कर लें तो जल्द ही आपके घर भी खुशियाँ आएंगी। और ये उपाय बहुत से लोगों को मैंने करवाया है और इससे भी ज़्यादा और रेमेडीज़ हैं। निर्वाणा ज्योतिष में 15 सालों में हमारे पास बहुत से ऐसे कपल आए हैं जिनके या तो बच्चे उनके यहाँ नहीं हो पा रहे और कुछ खास रेमेडीज़ और कुंडली के हिसाब से जो हमने उपाय कराए हैं उससे उनके घर में खुशियाँ आई हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सबके हो जाता है, लेकिन हमारा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 90% है। तो बस करना आपको ये है कि ये उपाय थोड़ा सा टफ है, आप इसे वीडियो को बार बार दोबारा देखें अगर समझ ना आया हो, क्योंकि सब कुछ इसमें बताया गया है। लेटर ऑन कमेंट्स में आप लोग पूछते हैं तो वो शायद मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन वीडियो में सब कुछ अच्छे से बताया। तो वीडियो को बार बार देखें, अच्छे से नोट करें और उपाय करें। माता रानी ने चाहा तो आप सबकी झोलियाँ जरूर खुशियों से भरेंगी। जुड़े रहे हमारे साथ इसी तरह ज्योतिष जरा हटके में नए नए दिव्य उपायों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।